प्रणाम दोस्तों, मैं शिवम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में। दोस्तों आज बात करेंगे कपालभाति के ऊपर। कपालभाति जो शब्द है उसको जानने का प्रयास करेंगे। कपालभाति क्यों षटकर्म के अंदर रखी गई है, कैसे वो शोधन कर रहा है, कैसे हमारे पेट को अंदर धक्का देने से कपाल का शोधन हो रहा है, जानने का प्रयास करेंगे कि कपालभाति में शुरुआत के दिनों में पेट दर्द क्यों होता है। चौथा, जानने का प्रयास करेंगे कि कपालभाति में किस तरीके से बैठा जाए, क्योंकि आप जैसा बैठोगे वैसे ही उसका आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। तो ऐसे ही कुछ प्रश्नों को मैं लेकर आया हूँ दोस्तों, तो पूरी वीडियो को देखने का प्रयास करें और अगर अच्छा लगे तो ज़रूर दूसरों को भी शेयर करें, दूसरों को बताएं। और अगर आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कुछ ऐसे ही आपको वीडियो देखने को मिले, सुनने को मिले। प्रणाम दोस्तों, जो कपालभाति जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कपाल और भाति। कपाल मतलब होता है हमारा सर का हिस्सा, भाति मतलब होता है उसको धोना या शाइनिंग करना। अब देखिए दोस्तों, योग शास्त्र की बात की जाए तो कपालभाति को षटकर्म के अंदर रखा गया है, शोधन क्रियाओं के अंदर रखा गया है, जिसमें कि उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो था उसका नाम है वात कर्म कपालभाति, जो दूसरा भाग है उसका नाम होता है व्युत कर्म कपालभाति, और जो तीसरा भाग है उसका नाम होता है शीत कर्म कपालभाति। वात कर्म कपालभाति में हम वायु तत्व का इस्तेमाल करते हैं शोधन करने के लिए। व्युत कर्म और शीत कर्म कपालभाति में हम जल तत्व का इस्तेमाल करते हैं शोधन करने के लिए। परंतु बात यहाँ आती है दोस्तों कि वात कर्म कपालभाति में हम कपाल का शोधन कैसे कर रहे हैं, हम पेट का इस्तेमाल करके कपाल का शोधन कैसे कर रहे हैं। तो इसको हम जान सकते हैं एक श्लोक से। एक श्लोक आता है, हठ प्रदीपिका में श्लोक है, वो बोलते हैं कि भस्त्रावलोहा कारस्या रेच पूर्व ससंभ्रमा कपाल भाति विख्याता कफ दोष विशोषणी। अब देखिए दोस्तों, कफ दोष जहाँ पे बात की जाए, कफ दोष, अब देखो साइनस आपको पता हो तो साइनस हमारे इस कपाल के हिस्से में रहते हैं, इस साइड रहते हैं, यहाँ पे रहते हैं। तो ये जो साइनस, जब इसमें फ्लूइड, इसमें म्यूकस, जब इसमें कफ भर जाता है तो कपाल में प्रॉपर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं जा पाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। क्योंकि जब हम श्वास भरते हैं तो हमारा 20% श्वास तो हमारे ब्रेन को जाता है, 20% ऑक्सीजन ब्रेन को जाता है। अगर उसमें आप म्यूकस भर जाएगा, अगर उसमें कफ की मात्रा बढ़ जाती है तो कपाल जो होता है वो दूषित हो जाता है। तो कपालभाति जो होता है वो अग्नि तत्व को प्रदीप्त करता है। अग्नि तत्व से क्या होता है कि हमारे कफ दोष दूर होता है, और इसीलिए बोला गया है कि कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषणी, क्योंकि कफ दोष को दूर करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कपाल शोधन। कपाल ये फ्रंटल जो लोब होता है हमारे ब्रेन का, इसका शोधन करता है। तो दोस्तों इसीलिए उसका नाम है कपालभाति, क्योंकि अग्नि तत्व से उस कफ दोष को दूर करते हैं, इस साइनस जिस पार्ट को बोलते हैं उसका दूर करते हैं। तो आई होप इसको आपको समझ आया होगी कि कपालभाति को नाम उसका कपालभाति क्यों पड़ा है। अब देखिए दोस्तों, एक बात करते हैं कि कपालभाति को षटकर्म के अंदर क्यों रखा गया है। देखिए एक रीज़न तो इसका ये है कि क्योंकि षटकर्म, अब क्योंकि वात कर्म और व्युत कर्म कपालभाति वहाँ पर है तो वहाँ पर हम जल तत्व का इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए षटकर्म के अंदर रखा गया है। और जो वात कर्म कपालभाति उसमें हम वायु का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लोग उसको प्राणायाम का अभ्यास में भी करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम वायु तत्व का इस्तेमाल करते हैं। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि कपालभाति का अभ्यास प्राणायाम में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो वात कर्म कपालभाति है उसमें हम वायु तत्व का इस्तेमाल करते हैं, और वायु तत्व का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्राणायाम के अभ्यास में भी उसका यूज़ हो सकता है। षटकर्म में इसलिए रखा गया है क्योंकि हम उसको उसमें जल तत्व का इस्तेमाल भी करते हैं। कपालभाति को अगर छोटे से बातों में समझा जाए तो ऐसे समझा जा सकता है कि एक्टिव एक्सहेलेशन एंड पैसिव इनहेलेशन, मतलब आप श्वास बाहर छोड़ने में ज़्यादा ध्यान लगाओ बल्कि श्वास लेने में। क्यों दोस्तों? क्योंकि देखिए षटकर्म कपालभाति का जो मेन काम होता है शरीर का शोधन करना। शरीर की शुद्धि कैसे होती है, जब भी हम श्वास को बाहर ज़्यादा छोड़ते हैं तो शरीर की जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो शरीर से बाहर निकलती है। उस समय जितनी कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाएगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर में मिलेगी। और बहुत सारे रिसर्च पेपर ये बताते हैं कि जब भी आप कपालभाति का अभ्यास करते हैं उस समय जो आपका ब्लड है उसका फ्लो ब्रेन की तरफ ज़्यादा जाता है,
और जितना भी ब्लड है उस टाइम ज़्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर होती है, तो इसीलिए वो कपाल की शुद्धि करता है, इसीलिए शरीर की शुद्धि करता है, क्योंकि हमारा उस टाइम जो रक्त होता है उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल टाइम। नॉर्मल समय जब हम श्वास भरते लेते हैं उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर तो जाती है पर इतनी मात्रा में नहीं जा पाती, परंतु जब भी आप कपालभाति का इस्तेमाल करते हो तो आप बहुत ज़ोर से और बहुत जल्दी जल्दी श्वास को बाहर छोड़ने में लगाते हो। उस समय जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है उतनी नॉर्मल ब्रीदिंग में नहीं जाती है। योग शास्त्रों में पंच प्राणों का उल्लेख किया गया है। उन पंच प्राणों में एक वायु का नाम है अपान वायु। अपान वायु वो वायु है जो कि हमारे शरीर में शोधन क्रिया का काम करती है, जैसे कि मल का त्याग करना, मूत्र का त्याग करना, बच्चे को जन्म देना, चाहे वो मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, ऐसे सारे क्रियाएं जो कि शरीर का शोधन करी हो वो सारे काम अपान वायु से होते हैं। और दोस्तों, अगर कभी आपने कपालभाति का अभ्यास बहुत ध्यान से किया हो या किसी गुरु के सानिध्य में किया हो तो आपको हमेशा ये बात बताई जाती है कि प्राणायाम कपालभाति का अभ्यास करते टाइम हमेशा नाभि पर फोकस किया जाए और नाभि का निचला हिस्सा यूज़ किया जाए, क्योंकि अपान वायु की जो जगह है वो नाभि के नीचे वाली हिस्सा होती है और इसीलिए कपालभाति को शोधन क्रिया भी बोला जाता है। इसीलिए कपालभाति को शोधन क्रिया बोला जाता है क्योंकि हम उसमें अपान वायु का इस्तेमाल करते हैं, और जो अपान वायु है वो शोधन के काम आती है, शोधन में उसका बड़ा उपयोग होता है। तो ये एक और रीज़न ये भी है कि कपालभाति को क्यों शोधन क्रिया में रखा गया है, कपालभाति में क्यों नाभि पे फोकस किया जाता है। जब भी आपने कपालभाति का प्रयास किया हो तो शुरुआत में बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है, तो दोस्तों उसका मतलब होता है कि वो गलत अभ्यास नहीं है, आप सही अभ्यास कर रहे हो। क्योंकि दर्द क्यों होता है, क्योंकि मसल टोन एक शब्द है। जब भी हम अभ्यास करते हैं तो हमारी मांसपेशियाँ इतनी मजबूत नहीं होती, तो जब हम कपालभाति में स्ट्रोक करते हैं तो वो मसल्स उस टाइम तैयार होती हैं, तो इसीलिए आपको उस टाइम पे पेन होता है। बहुत सारे अभ्यासी समझते हैं कि गलत अभ्यास हो रहे हैं, नहीं, गलत अभ्यास नहीं है। आप कुछ समय के बाद देखोगे कि वो दर्द दूर हो जाता है, क्योंकि मांसपेशियाँ आपकी इस टाइम पे तैयार नहीं होती हैं। तो वो रीज़न है कि कपालभाति करते हुए आपको बहुत बार पेन होगा शुरुआत के दिनों में, तो वो गलत अभ्यास नहीं है, वो सही अभ्यास है। ज़्यादा पेन हो तो अभ्यास को रोक लीजिए, फिर दोबारा शुरू कर सकते हैं, पर आप देखोगे कुछ समय बाद वो पेन भी गायब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप जानते हैं कि कपालभाति में किस तरीके से बैठा जाए, क्योंकि आप जैसा बैठोगे वैसा ही उसका इफेक्ट चेंज होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे उसको बैठा जाए, कैसे कपालभाति में सही तरीके से बैठा जाए। जैसे दोस्तों हमने जाना कि कपालभाति में हमेशा नाभि के जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसका बड़ा उपयोग होता है, क्योंकि यही जगह है जहाँ पर अपान वायु का जगह होती है। तो हमें ध्यान रखना है कि पेट सही जगह पर रहे, पेट की मसल्स पूरी तरीके से रिलैक्स हो, क्योंकि ताकि हम नाभि का जो निचल वाला हिस्सा है उसको प्रेस कर पाएँ अंदर की तरफ। अब देखिए, एक डिफरेंस दिखाता हूँ, गलत बैठने में और सही बैठने में आपको डिफरेंस ज़रूर महसूस होगा। देखिए, जब भी आप कभी आपके हिप्स नीचे रहेंगे तो आप देखोगे आपका पेट सिकुड़ रहा है अंदर की तरफ, और जब भी आप अंदर की तरफ पेट सिकुड़ा रहेगा तो आप प्रॉपर अपान वायु का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि पेट सिकुड़ा है। अब देखिए, जब आप नॉर्मल सीधा बैठते हो आपकी मसल्स पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती हैं, ये जो निचला वाला हिस्सा है वो भी और रिलैक्स हो जाता है, तो आप प्रेशर निचले वाले हिस्से को दे सकते हैं। परंतु जब आप ऐसे बैठोगे तो आप नीचे वाले हिस्से को इतना इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि मसल्स वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हैं और मेन काम होता है कि मसल्स को रिलैक्स करना होता है, तभी आप सही जगह पे सही स्ट्रोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, कभी भी कपालभाति का अभ्यास करें तो हिप्स को हमेशा ही सीधा रखें और आपकी जो स्पाइन है वो भी स्ट्रेट रहे। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ सकते तो कुछ भी किसी के ऊपर बैठ सके, आप हिप्स को ऊपर कर सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो ज़रूर लोगों को शेयर करें, अपनी बातें रखें, और कोई प्रश्न हो ज़रूर पूछें, ताकि हम ऐसे ही ज्ञान को आगे फैलाते रहें और चीज़ें सीखते रहें। प्रणाम दोस्तों।